बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें। रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने तरसीलात ज़र का $500 मिलियन का हदफ हासिल कर लिया। सिर्फ 5 माह में 97 ममालिक से 88,000 अकाउंट्स खोले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत में आए तो तारीखी खसारे का सामना था। पिछले 2.5 बरस में 6,000 अरब रुपए कर्जों की एक साथ कीमत में वापस किए हैं। माली खसारे का सबसे ज्यादा असर कोरोना की वजह से आलमी मईशत का बुरा हाल है। ने रिकॉर्ड पाकिस्तान के कर्जे वापस किए हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा कर्जे वापस नहीं किए। अब तक हम $20 अरब ढाई सालों में वापस कर चुके हैं। टोटल 6,000 अरब रुपए कर्ज़ों की किस्तें दे बैठे हैं अभी तक। तो ये भी एक मिरेकल है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट इतने बड़े कर्जे के बोझ के बावजूद सारे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हो गए। अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क में कि इसके बावजूद कि इतने चैलेंजेस थे, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी एक पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर जा रही है। अहम अपडेट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। रिटर्निंग अफसर जफर इकबाल ने फैसला सुनाया है। PTI ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर एतराज किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि साबिक हुक्मरानों को खांसी भी आती है तो इलाज कराने बैरून मुल्क जाते हैं। इन्होंने मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए कुछ नहीं किया। ये लोग कानून से भागे हुए हैं, खुद को कानून से बालातर समझते हैं। कहा माजी में मकरूज मुल्क के हुक्मरानों ने शाखर्शियाँ की। वज़ीर आज़म ने किफ़ायतशारी का तर्ज अपनाया। वो अपने घर में रहते हैं। इनके ना तो कैंप ऑफिस हैं और ना ही उनके बैरून मुल्क दौरों से मुल्क की खजाने पर बोझ पड़ता है। जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनकी बेटी भी आजकल ये कहती हैं कि उनको एक छोटी सी सर्जरी करानी है, इसलिए उनको मुल्क से बाहर जाना पड़े। ये बड़े अफसोस की और बड़ी शर्म का मकाम है, क्योंकि जब आप 30 साल से ज़ायद अरसे में हुकूमत की हो और अगर आपने अपने सेहत के निज़ाम को इस तरह से इग्नोर किया है, इस तरह से नाकारा रखा है कि जिसमें जब आपकी बात आती है तो आपको खांसी भी आती है तो आप जाते हैं बैरून मुल्क अपना इलाज कराने के लिए। इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक सेनेट इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के 13 अरकान के कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद से। कसीम, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? दीगर जमातों के कितने उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया? जी, आज इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़ है और इस मौके पर खासी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी दोनों ही देखने में आ रही है। अब से थोड़ी देर कबल PTI के सुबह जो वफाकी वज़ीर है फैसल वावडा वो यहाँ पर आए। उनकी आमद पर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान की आपस में हाथापाई भी हुई है और हंगामा आराई भी हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको आदात बताऊँ तो पीपल्स पार्टी के तमाम ही 13 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कर लिए गए हैं, मंजूर कर लिए गए हैं। जाँच पड़ताल के बाद MQM की जानिब से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने आज आने और जिनमें MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान भी शामिल है और उनके कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा PTI के 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी कागजात की जांच पड़ताल आज होनी है, जिनमें वो ज़ुनैरा मलिक भी शामिल है जिन्होंने जालसाजी करके अपने फॉर्म के अंदर तजवीज़ करंदा और तायद करंदा के नाम शामिल किए थे। इसके अलावा TLP की जानिब से 2 भी उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने आज यहाँ पर आना है और उनके कागजात की जाँच पड़ताल होनी है। और GDA जो कि सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस है, उनके भी 2 उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल अभी होनी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कसीम सईद। कसीम सईद हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक सेनेट इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के 13 अरकान के कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये हाथापाई 2 फरीकैन के दरमियान कौन कौन ये लोग थे, इसकी क्या डिटेल्स हैं, एक बार फिर बात करेंगे कसीम सईद से। कसीम, आप भी अपडेट कर रहे थे इस हाथापाई से मुतालिक, कौन है ये लोग और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है?
जी, इस वक्त ये मामला जो है वो संगीन नौयत इख्तियार कर गया जब फैसल वावड़ा तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर आए हैं और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान और वकला की टीम यहाँ पर मौजूद थी, उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि अपने साथ इजाफी लोग लेके स्क्रूटनी के अमल में अंदर गए हैं, जिसके बाद यहाँ से भी पीपल्स पार्टी की जानिब से मुज़ाहमत की गई और अंदर जाने की दरख्वास्त की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इस मौके पर दोनों सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो आपस में गुत्तम-गत्ता हुए, मुश्ताइल हुए। उसके अलावा जो पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ मौजूद हैं, उन्हें इंटरवीन करके सिचुएशन पर जो है वो काबू पाना पड़ा। लेकिन इस मौके पर न सिर्फ शदीद नारेबाजी की गई है दोनों जानिब से, बल्कि जो पुलिस की रुकावटें लगाई गई थी उनको भी यहाँ से हटाया गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम से भी बदतमीजी की गई है। इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, सब नंबर गेम का चक्कर है, देखना होगा कौन कितनी तैयारी करता है। कहा उनके खिलाफ प्राइवेट केस बनाया गया, नैब प्राइवेट केसेस बनाता रहे तो मईशत तबाह होती रहेगी। नंबर्स बड़े कम हैं ऑपोजिशन के और गवर्नमेंट के, तो इस किस्म के इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। इस केस के बारे में जी मैं हर दफ़ा आपको ये जिक्र करता हूँ कि ये एक प्राइवेट केस है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन है और नैब जो है इस टाइप के केसेस फाइल करके ना तो सिर्फ नैब कोर्ट का टाइम ज़ाया करती है, अपना टाइम ज़ाया करती है, रिसोर्सेज ज़ाया करती है और ये प्राइवेट केसेस जब तक नैब करती रहेगी इसी तरह नैब का भी नुकसान होगा, पाकिस्तान की मईशत का भी नुकसान होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पीटीआई के फैसल वावड़ा ने कैनेडियन शहरी होते हुए कागजात जमा करवाए। वज़ीर आज़म ने क्या सोचकर इन्हें टिकट दिया, इन्हें कैसे पता कि 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है। यहाँ पे मुस्लिम लीग ने मुशाहिदुल्लाह जैसे कारकुनों को, मुशाहिदुल्लाह जैसे बेबाक सिपाहियों को, जमहूरियत के सिपाहियों को टिकट दिए। वहाँ पर इमरान खान ने फैसल वाडे को टिकट दिए, जो आदमी 2.5 साल से अमरीकी शहरी होने के बाद जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल करे उस दिन अमरीकी शहरी था, उसके बाद 2.5 साल से वो कोर्ट नहीं जा रहा है। ऑब्जेक्शंस हमने उठाए हैं जिसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं, जिसमें इनकी बैंक के डिफ़ॉल्ट शामिल हैं और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। पंजाब से सेनेट की खवातीन नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवार डॉक्टर जरका सोहरवर्दी और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सादिया अब्बासी के बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। तफसील जानते हैं लाहौर में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़ से। अमीन, कहिएगा पंजाब से सेनेट की खवातीन नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने के बाद अब क्या सूरत हाल बनती दिख रही है आपको? जी, पंजाब में सेनेट की नशिस्तों पर आज उम्मीदवार मैदान में है कि फरज शहजादी ने कागजात वापस ले लिए, जबकि पीटीआई की नीलम रिशाद शेख के कागजात मुस्तरद हो गए, पीटीआई की डॉक्टर जरका सोहरवर्दी के कागजात मंजूर हो गए। अब मुस्लिम लीग नून की सादिया अब्बासी और डॉक्टर जरका सोहरवर्दी बाकी बची हैं और साहिरा अफजल तारर कवरिंग कैंडिडेट थी सादिया अब्बासी की। तो साहिरा अफजल तारर अगर कागजात वापस ले लेती हैं तो डॉक्टर जरका सोहरवर्दी और सादिया अब्बासी बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान पैदा हो गया है। यही सूरत हाल टेक्नोक्रेट नशिस्त पर हुई है। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर 3 उम्मीदवार थे। पीटीआई के सैयद अली जफर के कागजात मंजूर हो चुके हैं, नून के आजम नजीर तारर के कागजात मंजूर हो चुके हैं, पीटीआई के तारर के कागजात पर इतराज लग गया है कि उन पर 20 साल का तजर्बा नहीं, अभी इन पर फैसला मौखर हो गया है। अगर पीटीआई के तारर के कागजात मुस्तरद हो जाते हैं तो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर भी सैयद अली जफर पीटीआई के और नून लीग के आजम नजीर तारर बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमीन हफीज। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को नोटिस जारी किया है और उन्हें आज सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर के दफ्तर में ज़ाती तौर पर या काउंसिल के जरिए पेश होने का कहा गया है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सियालकोट की जानिब से जारी होने वाले नोटिस में कहा गया है कि मकामी चैनल के जरिए उनके इल्म में आया है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने NA-75 के ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई के उम्मीदवार अली असद मलही के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इसलिए डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ज़ाती तौर पर या काउंसिल के जरिए डस्का में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर के दफ्तर में पेश हों। अदम तामील की सूरत में मामला मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा।
PIA से रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन सरापा एहतजाज हो गए हैं। कहते हैं कि रज़ाकाराना स्कीम के तहत PIA से अलग होना महंगा पड़ गया। अब ना तनख्वाहें मिल रही हैं ना वाजिबात मिल रहे हैं। मेडिकल की सहूलत भी ख़त्म कर दी गई है। लाहौर से अदनान मलिक की रिपोर्ट। 30 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक हमारा बनता है एक बंदे का। अगर इन्होंने हमारी बात को ना माना तो हम तमाम दफातर, तमाम PIA के ऑफिस और मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। PIA से रज़ाकाराना स्कीम के तहत अलग होने वाले मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, पोस्टर्स उठाए, मर्दों खवातीन मुलाजमीन की नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया की रज़ाकाराना स्कीम के झांसे में आ गए, अब रुल रहे हैं। तनख्वाहें, वाजबात और मेडिकल सहूलत समेत कुछ भी नहीं मिल रहा। ना सिर्फ पैसे नहीं दिए बल्कि कोई जिम्मेदार आके ये बताने को तैयार नहीं है कि जनाब आपको जो हमने पेमेंट करनी है उसका क्या शेड्यूल है। रिस्पेक्टेबल वे में वो अपनी खिदमात जो हैं वो PIA के लिए ख़त्म करें और उनको जो भी उनका बनता था ड्यूज वगैरह वो क्लियरली उनको क्लियर कर दिए जाएं। पढ़े लिखे लोगों को, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जो दूसरों जिनको लोग सल्यूट करते थे आज वो सड़क पे खड़े हुए हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि नौबत फाकों तक आ गई। मुतालबात मंजूर ना हुए तो 2000 मुलाजमीन और अहले खाना D चौक इस्लामाबाद जाएंगे। वो चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। उधर PIA हुकाम का कहना है कि वाजबात की अदायगियाँ ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद की जाएंगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। आपको ताज़ा अपडेट दें, सेनेट इंतखाबात के लिए नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज से। अमीन, क्या वजूहात सामने आई? जी, परवेज रशीद साहब के जिनके कल कागजात नामजदगी पड़ताल हुई थी और उन पर PTI के लॉयर राना मुदस्सर ने इतराज उठाया था कि वो हिंदा है पंजाब हाउस के, उन्होंने वाजबात 5,000 रुपीज जमा नहीं कराए, जिस पर कल इलेक्शन कमिश्नर ने उनको आज का वक्त दिया था कि वो अपनी इन इल्जामात के जवाब में अपना वजाहत पेश करें। तो आज परवेज रशीद जब इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के पास कागजात की जांच पड़ताल के लिए आए तो फिर राना जो PTI के वकील थे राना मुदस्सर और जैनब उमैर, इन दोनों ने ये इतराज उठाया कि ये नादहिंदा है, इनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाए। परवेज रशीद ने जवाब में इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो पैसे जमा कराना चाह रहे थे मगर पंजाब हाउस की इंतजामिया ने जो वाजबात थे जिसकी बुनियाद पे नादहिंदा करार दिया गया, पंजाब हाउस की इंतजामिया ने वो पैसे वसूल नहीं किए। हम पैसे जमा कराने को इस वक्त भी तैयार हैं, लेकिन चूंकि वो उसकी रसीद पेश नहीं कर सके इस नादहिंदगी की, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने उनके कागजात मुस्तरद कर दिए हैं। तो परवेज रशीद साहब का ये कहना है PTI की जानिब से पंजाब हाउस के वाजिबात की अदम अदायगी पर यह एतराज़ उठाया गया था और अभी नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। अमीन हफीज़, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।